देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। पूर्व मंत्री करण देव ने कहा, सत्य ज्ञान देती है ब्रह्मा कुमारीज। हरियाणा के पूर्व मंत्री और ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष करण देव कंबोज ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शांतिवन के विशाल डायमंड हॉल में अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है और परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मुझे यहाँ आकर मिली है। आत्मा का उद्देश्य क्या है कि उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना, और वो यहाँ आकर के संस्थान में आकर के मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि मैं भी एक आत्मा हूँ और मेरा काम क्या है कि उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना, अपने आप को जानना। ये यहाँ आकर के मुझे अब दूसरी बार जब मैं आया हूँ तो इसकी अनुभूति मुझे हुई है, मुझे उसकी जानकारी अब यहाँ आकर के मिली है। हजारों की संख्या में मौजूद सभा के बीच संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके गीता ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करने के साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट की। स्वच्छता अभियान के जरिए स्वस्थ बनने का आह्वान। अंबिकापुर नगर निगम पालिका एवं अंबिकापुर सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आकाशवाणी चौक से उर्सुलिन स्कूल मार्ग तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में बीके भाई बहनों ने बहुत संख्या में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अभियान के दौरान सभी ने हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की, नाली से कचरा सफाई कर डस्टबिन में और फिर कचरे को निगम परिवहन में डाला गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, नगर निगम आयुक्त सफी अहमद ने इस अभियान की सराहना की और नगर को साफ सुंदर बनाने की अपील भी की। अंबिकापुर जो पिछले बार हम पहले नंबर से दूसरे नंबर में आ गए थे, कुछ कमियां रह गई थी, लेकिन अब आप सब जुट गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि हम पुनः अपना पुराना नंबर 1 वाला ताज हासिल करेंगे। इस मौके पर सरगुजा संभाग की संचालिका बीके विद्या ने स्वच्छता अभियान के कार्य को निरंतर करने का संकल्प करते हुए कहा कि हम लोग तो मन को स्वच्छ बनाने का कार्य करते ही है, लेकिन अब शहर को भी स्वच्छ बनाने में अपना पूरा योगदान देना है। हम मन की स्वच्छता का तो काम करते ही हमेशा ध्यान देते आ रहे हैं और ध्यान देंगे भी, और जहाँ भी स्वच्छता के लिए हमको कहा जाएगा हमारी पूरी टीम वहाँ पर जाकर पूरा सहयोग। अभियान के दौरान लोगों ने दीवारों पर चित्र बनाए, कई तरह के स्लोगन्स के द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर नगर पालिका के कई और सदस्य भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सेवा केंद्र पर संगीत संध्या स्नेह मिलन कार्यक्रम उमंग उत्साह से किया गया, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े जवान सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने गीत गाए तो किसी ने चुटकुला, डांस और नृत्य नाटिका के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही सुंदर प्रेरणाएं दी। इस दौरान प्रभारी बीके विद्या ने परमात्मा की याद से जीवन को सुखमय बनाने का संदेश दिया और विवेकानंद स्कूल के प्राचार्य स्वामी तन्मयानंद ने संस्था के कार्यों को सराहा। परमात्मा के संग के रंग में रंगना, परमात्मा जो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत डबरा सेवा केंद्र पर परमात्मा शिव की याद में ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराया गया। इस मौके पर जिला चावल उद्योग के अध्यक्ष शिव अग्रवाल मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने शिव के दर्शन किए। टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि आजादी मतलब विकारों से आजादी पाना। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता संयोगिता युद्धवीर सिंह जुदेव ने कहा कि आज हमें धैर्य की आवश्यकता है, गहराई में जावे, संतुष्ट रहे, जिंदगी से हमेशा सीखे, तभी सच्चा अमृत महोत्सव होगा। इसके बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भूषण लाल वर्मा ने कहा कि जीवन में सरल होना जरूरी है। इसका सरल तरीका है सदा यही याद रहे कि अपने अंदर जो भी विशेषता व गुण है वह परमात्मा का ही दिया हुआ है। वहीं बीके राधिका ने कहा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग एक सप्ताह आपके नगर में मेहमान बनकर आए हुए हैं। परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया है, कब दिया है, किस समय दिया है और कब उस ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, तभी अमृत महोत्सव सार्थक होगा। जब हम परमात्मा के द्वारा दिए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे। लेकिन इस संस्था का जो उद्देश्य हमेशा से रहा है वो यही है कि खुद की अंतर आत्मा को जगाना, खुद को पहचानना। आप अंदर से क्या हो, ये जो बाहरी शरीर है ये केवल शरीर है, लेकिन आप अंदर से क्या है।
आपके अंदर आत्मा क्या है, आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उनको जानना, खुद को महसूस करना, यही इस संस्था हमेशा से सबको सिखाती आ रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लुधियाना में दिव्यांगों की सेवा के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लुधियाना के बीके भाई बहनों ने सार्थक इंडिया इंस्टीट्यूशन में दिव्यांग बच्चों को सशक्त प्रेरक सत्र दिया। इस सेशन का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को प्रोत्साहित करना और प्रेरित करना था। बीके अंजू ने विचारों की शक्ति पर प्रकाश डाला, वही बच्चों को ध्यान के माध्यम से भगवान के सच्चे प्यार का एहसास कराया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के रायगंज में सेवा केंद्र प्रभारी बीके केसर का 75वां जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सेंटर के भाई बहनों ने बीके केसर को ताज पहनाकर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सोहराई मोड़ स्थित एक नई पाठशाला का उद्घाटन भी हुआ। बच्चों ने बीके केसर के जीवन पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, साथ ही कई और रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। इस मौके पर बीके नरेश मुंद्रा समेत 500 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे। वाराणसी के महमूरगंज स्थित डिवाइन संस्कारशाला में विश्व जल दिवस मनाया गया, जहां बीके सदस्यों द्वारा बच्चों को जल दिवस का महत्व बताया गया। बच्चों ने ड्राइंग के जरिए पानी बचाने का संदेश दिया। इसके साथ ही बच्चों को हमारी जिंदगी में पानी की क्या अहमियत है, इस पर क्लास भी कराई गई। इस दौरान कई बच्चों ने भाषण भी दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।